अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं इरम चौधरी। शोरकोट नवा इलाके मीरापुर के करीब ट्रक व मोटरसाइकिल में तसादम, जिसके नतीजे में पेट्रोलिंग चेकपोस्ट पुलिस एहलकार सदफ रजा चापाक हो गए। मजीद तफसीलात जानने के शोरकोट से हमारे नुमाइंदे मियां उस्मान अली से। जी उस्मान अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, गुज़श्ता रात पेट्रोलिंग पुलिस का एहलकार सदफ रजा चुके हवेली बादशाह से ड्यूटी करके वापस अपने घर मेरे ख्याल जा रहा था कि कैंप परवाने के करीब मीरा पुल पर ट्रक की टक्कर से मौके पर जाँ बाग हो गया, जिसका नमाज जनाजा इनकी आबाई गांव मेरठ सियाल में अदा कर दिया गया। नमाज जनाजा में डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस मजहर फरूक सदाना और सियासी व समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरहूम को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में इनके आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। कैमरामैन टीम के साथ मियां उस्मान अली, आवाज न्यूज, शोरकोट। जी जहांगीरपुर ईस्टर्न कम्युनिटी के ईस्टर डे के मौके पर एक्टिव सिटीजन प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से पीडब्ल्यूएस के रजाकारों ने कोरोना की आगाही मुहिम पर अपना सोशल एक्शन प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। इस मौके पर उन्होंने क्रिश्चियन चर्च में दुआ के लिए आने वाले लोगों को मास्क तकसीम किया और उनको कोरोना के एसओपीज के बारे में आगाही फराहम की। इस मौके पर फादर याकूब यूसुफ ने रजाकारों को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि इदारा पीडब्ल्यूएसओ एक्टिव सिटीजन प्रोग्राम इंसानियत के फलाह व बहबूद के लिए कोशा है। कोटाबाद की मारूफ कारोबारी शख्सियत डॉक्टर इरफान अफजल के बेटे डॉक्टर वासिफ इरफान इंचार्ज रूरल हेल्थ सेंटर मुरोड की तकरीब दावत वलीमा 7 अलम मार्की में मुनक़िद हुई, जिसमें सहाफती, तजारती, दीनी शोबा, मेडिकल से मुंसलिक डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सियासी आम शख्सियात ने शिरकत की। एमपीए कोटाबाद मोहम्मद अशर लीडर, चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद रमजान, वाइस चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अमजद, एसएचओ नवीद नजाकत, चेयरमैन अवामी प्रेस क्लब गुलाम कासिम, मोहम्मद इमरान, मलिक जावेद, मलिक जुबैर, प्रेस क्लब मोहम्मद आबिद नंबरदार, सुहेल सदीक जी इरफान, सदर प्रेस क्लब मरोट मोहम्मद जमील कादरी, मास्टर मोहम्मद गुलजार, नुमाइंदा और दुल्हे के मामू जावेद सफर चौधरी, इफ्तिखार चौधरी, चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भट्ट ने खुसूसी जबरदस्त और मोहब्बत भरे अंदाज में मेजबानी के फराइज निभाए और तकरीब बहुत ही प्यारे मेहमान दुल्हा की बहनोई बहुत ही प्यारे बेटे अब्दुल्ला ने मेहमानों के साथ घुल मिलकर वक्त गुजारा। दुआ थी कि अल्लाह ताला उनकी अज़दवाजी जिंदगी को खुशियों से भर दे। शहरियों को सेहत की सहूलियात की फराहमी महकमे सेहत की जिम्मेदारी में शामिल है। तमाम बेसिक हेल्थ यूनिट्स में अद्वियात वाफर मिकदार में होनी चाहिए। कमिश्नर नसीराबाद आबिद सलीम कुरैशी की पीपीएचआई जलमक्सी की नई बिल्डिंग के इफ्तिताह के मौके पर स्टाफ से गुफ्तगू में जलमक्सी के तमाम तली अफसरान के साथ कसीर तादाद में गुफ्तगू करते हुए कहना था। इस मौके पर जलमक्सी पीपीआईएच के डीएसएम फैसल इकबाल खोसा ने जिले के तमाम 14 बेसिक हेल्थ यूनिट के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास से खिताब करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीएचआई बलोचिस्तान अजीज अहमद जमाली का कहना था कि कुदरती आफात, सैलाब की तबाहकारियां और कोरोना जैसी आलमी वबा से हमें मुकाबला करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अद्वियात की कमी का भी सामना है और बढ़ती हुई आबादी भी हमारे लिए एक इम्तिहान साबित हो रही है। लेकिन इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए महकमा सेहत का अमला दयानतदारी से काम कर रहा है। बादशाह कमिश्नर नसीराबाद ने नई तामीर होने वाली पीपीएचआई बिल्डिंग का रिबन काटते हुए इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के मौके पर डिप्टी कमिश्नर झलमक्सी डॉक्टर शर्जील अहमद खान मक्सी, डिवीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद सलीम, डीएचओ मैडम रुखसाना और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला जाफराबाद, खुलदार, नसीराबाद, सेहतपुर पीपीएचआई के डीएमएस और जिले के सहाफी भी मौजूद थे। कमिश्नर नसीराबाद आबिद सलीम कुरैशी ने पीपीएचआई ऑफिस में शजरकारी का पौधा भी लगाया। एसएसपी सांगड़ डॉक्टर फरूक अली के जारी करते अहकामात की रोशनी में जिला सांगड़ पुलिस का मंशियात फरोशों की समाजी बुराइयों में मुलविस मुलजमान के गिर्द घेरा था। मंशियात बरामद की गई। मंशियात फरोश गिरफ्तार करके मुकदमा दाखिल। मकफी तला पर टंडू आदम सिटी थाने की हद में टंडू आदम पुलिस की कार्रवाई मंशियात फरोश मुलजिम साइदात सांद को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए। गिरफ्तार मंशियात फरोश मुलजिम के कब्जे से 1100 जेड फूड के जहरीले गुटखे की पुड़ियां बरामद हुई। एसएचओ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जुमन कोसो की दीगर पुलिस स्टाफ की हमरा कार्रवाई मख्फी इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। सांगड़ की तहसील जाम नवाज अली थाना के कांस्टेबल ने माजूर को भी नहीं छोड़ा। पुलिस कांस्टेबल उस्मान बिन ने भत्ता न देने पर यतीम माजूर का स्टॉप पर कैबन से सामान उठा लिया। माजूर माची ने बताया कि मैंने बकरी फरोख्त करके दलोर मोरी पर कैबन में सामान डाला, अपने बहन भाइयों का पेट गुजर बसर के लिए कमाता हूँ। उस्मान बिन ने मेरे दोस्त को धमकाकर कैबन से 8000 कैश उठा लिया। जब मैं थाने पर अपने पैसे लेने गया तो मुझे गालियां देकर वापस भेज दिया गया। लिहाजा मेरी एसएसपी सांगड़ से अपील है कि मुझे उस्मान बिन से बचाया जाए और मेरे पैसे वापस दिलाकर मुझे इंसाफ दिलाया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी नायब सदर कायदे सहाफत लाला असद पठान साउथ एशिया फ्री मीडिया
साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन के मरकजी नायब सदर लाला शहबाज पठान और उनके साथियों का हब पहुंचने पर बाबू बलूचिस्तान के मुकाम पर हब प्रेस क्लब की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया और एक काफिले की सूरत में हब प्रेस क्लब पहुंचाया गया, जहां हब प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद इलियास कंपनियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर हब प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी दीदार अली, ज्वाइंट सेक्रेटरी आसिफ फारूक, सीनियर सहाफी हाजी या मोहम्मद इम्तियाज ने लाला हसन पठान और उनके वक्त के अरकान को रवायती अजरक पहनाई। उन्होंने आजादी सहाफत के लिए हर फोरम पर आवाज बुलंद करने के हवाले से PFUJ के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान भर के सहाफियों के हकूक के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। लाला हसन पठान के मुल्क भर के सहाफियों के लिए खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। हब प्रेस क्लब के नायब सदर इब्राहिम मुश्ताक कंबो, जनरल सेक्रेटरी दीदार अली, ज्वाइंट सेक्रेटरी आशिक बलोच, सीनियर सहाफी हाजी यार मोहम्मद इसहाक, इम्तियाज एजाज समूह वसीम कमर, सियासी समाजी रहनुमा खान खलजी ने हब में पुरतकल्लुफ जुर्राने में शिरकत की। पुलिस थाना सिटी हारूनाबाद की दबंग कार्रवाई, फ्रॉडिया गिरोह गिरफ्तार, मुलजमान धोखाधड़ी के जरिए मुस्तहिक अफराद की इमदादी रकम 12,000 हड़प कर रहे थे। SDPO गुल हसन और SHO सिटी अफसार गुजर की हिदायत पर थाना सिटी पुलिस ने के ASA के हमराह टीम की कार्रवाई करते हुए फ्रॉडिया गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल सिम में खुफिया तरीके से पैसे वसूल करने वालों के नाम पर एक्टिव करके भारी रकम के एवज फरोख्त करने का भी इल्जाम है। पुलिस थाना सिटी हारूनाबाद ने गिरोह का इंकशाफ होते ही फौरी कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी फ्रॉडिया गैंग को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सुहेल ख्वाजा का ईस्टर के मौके पर चर्च रोड पर स्पेस्ट्रेन एंड पॉल चर्च का दौरा, मसीही बरादरी के अकाबरीन के हमरा ईस्टर का केक काटा। डिप्टी कमिश्नर ने मसीही बरादरी को मुकद्दस त्यौहार की मुबारकबाद दी। ईस्टर की तकरीबात में कोरोना SOPs पर अमल दरामद को सराहा। डिप्टी कमिश्नर ने तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अक़लियतों ने हमेशा भरपूर किरदार अदा किया है। पाकिस्तान में अक़लियतों को भी बराबरी के मौक़े और हुकूक हासिल हैं। जिले इंतजामिया मसीही बरादरी समेत तमाम अक़लियतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। शोरकोट नवाई इलाका मीरापुर के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम, जिसके नतीजे में पेट्रोलिंग चेक पोस्ट पुलिस से एहलकार सदफ रजा जाबाक हो गए। मजीद जानते हैं शोरकोट से हमारे नुमाइंदे मियां उस्मान अली से। उस्मान अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, गुज़श्ता रात पेट्रोलिंग पुलिस का एहलकार सदफ रजा चुके हवेली बादशाह से ड्यूटी करके वापस अपने घर मेरे ख्याल जा रहा था कि कैंप परवाने के करीब मीरा पुल पर ट्रक की टक्कर से मौके पर जाँ बाग हो गया, जिसका नमाज जनाजा इनकी आबाई गांव मेरे ख्याल में अदा कर दिया गया। नमाज जनाजा में DSP पेट्रोलिंग पुलिस मजहर फरूक सदाना और सियासी व समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरहूम को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में इनके आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। कैमरामैन टीम के साथ मियां उस्मान अली, आवाज न्यूज, शोरकोट। जी। खैबर शहर में इरफान चौक आसिफ अली मल्लाह इब्राहिम की रहनुमाई में एहतजाज किया गया, जिसमें रहनुमाओं को कहना था कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें अमर जलील अल्लाह पाक की शान में गुस्ताखी कर रहा था। सारी दुनिया के मुसलमानों की दिल आजारी करने की नाकाम कोशिश है और इस अफसारे में अमर जलील अल्लाह पाक की खुदाई का मजाक उड़ाया, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस फितने को रोका जाए और अमर जलील को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस मौके पर सरदार अकरम बलोच, अब्दुल शकूर, हाफिज शहूक, सज्जाद, गुलाम हैदर, मोहम्मद यकूब, जुमा खान और दीगर शहरी मौजूद थे। चुनीकोट महकमा फूड की कार्रवाई, बहावलपुर से दूसरे जिला को स्मगल की जाने वाली तकरीबन 2600 बोरी गंदुम पकड़ ली। मुकदमा दर्ज। तफसील के मुताबिक गंदुम की स्मगलिंग को रोकने के लिए चुनीकोट में लगाई गई चेक पोस्ट पर फूड इंस्पेक्टर मलिक मोहम्मद सलीम और जाम मोहम्मद असगर ने कार्रवाई करते हुए 5 ट्रक और ट्रॉलर जिन पर तकरीबन 2600 बोरी गंदुम लोड थी, बहावलपुर से रहीम यार खान स्मगल की जा रही थी, जो कि पकड़ ली गई और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। वाज़ेह है कि पंजाब से गंदुम सुबह सिंध में स्मगल की जा रही है, क्योंकि पंजाब में गंदुम का रेट 1800 रुपए फी 40 किलोग्राम और सिंध में 2000 रुपए फी 40 किलोग्राम मुकर्रर किया है। कामुकी के इलाके सलामतपुरा की रिहायशी बदनाम जमाना डाकू अनु नाई के भतीजे कैसर उर्फ दानू और चौक गौसिया के शफाकत ने मोटरसाइकिल चोरी करने की वारदातों का सिलसिला शुरू कर रखा था, जिस पर थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके इब्तदाई तफ्तीश के दौरान उनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। ठल म्यूनिसिपल इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह के हर माह करोड़ों रुपए के बजट पर मुश्तमिल म्यूनिसिपल कमेटी ठल में सफाई पर काम करने वाला अमला घर बैठे तनख्वाह वसूल करने लगा। ठल शहर के मुख्तलिफ इलाके सीवरेज के गंदे पानी और कूड़े करकट के नजर हो गए। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बाद गटरों का उबलता हुआ गंदा पानी सड़कों समेत ज़राई जमीनों में दाखिल होने लगा। म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी के खिलाफ ठल के इलाके करीम बख्श गोलू के रिहायशी सरापा एहतजाज।
उनका कहना था कि कई बार म्यूनिसिपल इंतजामिया को शिकायत नोट करवाई गई, इसके बावजूद ताहाल कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने सिंध हुकूमत समेत डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद से म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी का नोटिस लेकर कार्रवाई करने की अपील की ताकि ठल के मुख्तलिफ मोजी बमाओं से बचाया जा सके। ठल के इलाके गढ़ी हसन में 14 साल कबल अगवा होने वाली मासूम बच्ची फजीला सरकी के भाई फैसल सरकी पर गढ़ी हसन के 62 अफराद ने तशद्दुद किया। मुतासर शख्स का वालिद और वालदा के साथ प्रेस क्लब ठल के सामने एहतजाज मुलजमान को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम करने की अपील। मुतासर शख्स फैसल सरकी का वालिद अब्दुल रज़ाक सरकी समेत वालदा सकीना सरकी प्रेस क्लब ठल के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। अगवा होने वाली बच्ची फजीला सरकी के वालिद का कहना था कि अब तो जुल्म की इंतहा हो गई। 14 साल पहले इन्हीं वडेरों ने मेरी 7 साल बच्ची को अगवा करवाया था। आज सरे बाजार मेरे बेटे फैसल सरकी को भी तशद्दुद का निशाना बनाया और मुझे कत्ल समेत संगीन नताइज भुगतने की धमकियां दी। फजीला सरकी के वालिद का कहना था कि थाना गढ़ी हसन पुलिस बाज़र वडेरों की पशपनाही कर रही है और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है और हमें धमकाया जा रहा है कि मुकदमा दर्ज न करवाएं। अगर मुकदमा दर्ज करवाया तो गांव से बेदखल कर दिया जाएगा। फजीला सरकी के वालिद अब्दुल रज़ाक सकीना समेत मुतासर शख्स फैसल सरकी ने IG सिंध, DIG लाड़काना और SSP जैकबाबाद से मुतालबा किया कि हमारी बच्ची फजीला सरकी के अगवा में मुलव्विस 62 अफराद को गिरफ्तार करके हमारे बेटे फैसल सरकी पर तशद्दुद करने वाले मुलजमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। सलावाली को 111 सरगोदा स्टोन क्रशिंग मार्केट के ताजरों ने महकमा FBR की तरफ से भिजवाए गए सेल्स टैक्स नोटिस को मुस्तरद करके फैसलाबाद रोड पर हैवी मशीनरी के साथ रोड ब्लॉक करके टाइल जलाकर एहतजाज और नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने इंतजामिया और FBR को मुतालबात की मंजूरी के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दे दी। मेमन बरादरी पटियारी प्रेस क्लब के सामने हाजी शहजाद मेमन, हाजी गुलाम हुसैन मेमन, सरदार अयाज की सरबराही में सैकड़ों अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा किया और मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया और कहा कि कुछ कबल 3 मुलजमान सिंध में मेमन इत्तेहाद के चेयरमैन PTA रहनुमा हाजी अब्दुल रज़ाक मेमन के घर में घुसकर असलहे के जोर पर लाखों रुपए कैश और सोने के जेवरात की चोरी कर गए, जिस पर घर के मालकान जाके एक मुलजिम सादिक खासखैली को रंगे हाथों पकड़ लिया, जबकि उसका साथी इमरान समून फरार होने में कामयाब हो गया। उन्होंने मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए कहा कि मुलजमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। मटियारी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 42वीं बरसी MP ऑफिस में कुरान ख़वानी और शोहदाए जमहूरियत के साली सवाब के लिए दुआ की गई। साबका जिला चेयरमैन मटियारी मखदूम फखरुज़्ज़मान ने कुरान ख़वानी और दुआ में शिरकत की। साबका जिला चेयरमैन ने कहा कि शहीद जमहूरियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमेशा जमहूरियत की बात की, क्योंकि जमहूरियत से ही मुल्क में तरक्की आएगी। हाफजाबाद की शहरी फुटपाथों पर चलने के लिए बेकरार, मगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की वजह से कब्जा माफिया के इस्तेमाल में हाफजाबाद शहर के फुटपाथ शहरियों के लिए चलने के लिए वापस कौन दिलाएगा। फुटपाथ पर कब्जे की वजह से शहर में एक्सीडेंट होने की तादाद बढ़ती जा रही है। तमाम रोड ताजरों दुकानदारों ने कब्जा करके इतना छोड़ा है कि जितना रोड बना है, इसलिए इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कब इस जानिब तवज्जो करेगी और इन फुटपाथ को वागुजार करवा कर शहरियों के लिए आसानी पैदा करेगी। ठल में आग लगने से 3 घर जलकर खाक हो गए। गढ़ी हसन थाने के हदूद गांव रेस खान मोहम्मद मायरी में चूल्हे की चिंगारी से 3 घरों को आग लग गई। लगने से बशीर मायरी, शफीक मायरी और जाहिद मायरी के 3 घरों को आग ने चारों तरफ से लपेट लिया। आग की शिद्दत ज्यादा होने से 3 भैंसें भी जलकर खाक हो गई। इत्तला के बावजूद भी फायर ब्रिगेड का अमला बर वक्त न पहुंच सका। फायर ब्रिगेड अमले का वक्त पर न पहुंचना 3 घरों में लाखों रुपया का नुकसान हुआ। मुतासर खानदानों ने डिप्टी कमिश्नर अब्दुल हफीज सयाद जैकबाबाद से मुतालबा किया है कि आग लगने से 3 भैंसें भी जल गई हैं, घरों में मौजूद घरेलू सामान भी जल गया और खुले आसमान तले बैठे हैं। बच्चों की शादी के लिए जहेज जलकर खाक हो गया। डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद से मदद की अपील करते हुए फायर ब्रिगेड अमले के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। MPA ग्रांट से मिलने वाला मेगा प्रोजेक्ट आवाम के लिए खुश आइन है, जिससे सीवरेज का काम तेजी से जारी है। तरक्याती कामों का सफर जारी रहेगा। आइंदा 5 साल भी MPA शहजादा गजीन अब्बासी होंगे। इन ख्यालात के साथ साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के भाई प्रिंस शहजादा उमर दाऊद खान अब्बासी से अहमदपुर शर्किया के मशहूर और मारूफ सियासी शख्स समाजी रहनुमा मोहम्मद रफी अब्बासी से एक मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए किया। इस दौरान प्रिंस शहजादा उमर दाऊद खान अब्बासी ने कहा कि सियासत इबादत समझकर करते हैं और अवाम की खिदमत हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। अहमदपुर शर्किया से मिलने वाला 20 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट खुशाइद है। इस तरह का प्रोजेक्ट पहले साबिक जिला नाज़िम तारिक बशीर चीमा ने अपनी जिले निजामत में दिया था, जो कि साबिक तहसील नाज़िम और MNA मखदूम सैयद समीउल हसन गिलानी ने काम करवाया था। मगर अब सीवरेज के मंसूबे पर बहुत बड़े पाइप डाले जा रहे हैं, जैसे अहमदपुर शर्किया में कहीं भी सीवरेज का गंदा पानी नजर नहीं आएगा। तरक्याती कामों का सफर जारी रहेगा। इंशाल्लाह आइंदा 5 साल भी MP शहजादा मोहम्मद गजीन अब्बासी ही होंगे। इस दौरान अब्दुल वहीद भट्टी, मोहम्मद अहमद गुलाम भी मौजूद थे।
थल में 6 साल बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती का वाकया, मुलजिम गिरफ्तार, मुतासरा बच्चा अस्पताल मुंतकिल। थल के थाना सेक्शन की हदूद शेख मोहल्ले में जफर अल्लाशाह थल के थाना सेक्शन की हदूद शेख मोहल्ला में जफर लाशारी के 6 साल बच्चे इम्तियाज लाशारी को मुलजिम ने तरबूजे की फसल में मुबैना ज्यादती का थल के थाना बी सेक्शन के हदूद शेख मोहल्ला में जफर लाशारी के 6 साल बच्चे इम्तियाज लाशारी को मुलजिम ने तरबूज की फसल में मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा बच्चे को गुर्सा ने मुतलका अस्पताल मुंतकिल किया। थाना बी सेक्शन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। मुतासरा बच्चे के वालिद जफर लाशारी ने आईजी सिंध से नोटिस लेकर कार्रवाई करके थाना बी सेक्शन पुलिस का किबला दुरुस्त करने की अपील की। थल के करीब आवकोसा में भी खसरा वबा तेजी से फैलने लगा। महकमा सेहत की गफलत से बच्चे जान की बाजी हार गए। सरकारी अस्पताल में सहूलियात गैर होने की वजह से लोगों का प्राइवेट क्लिनिक्स का रुख। जैकबाबाद जिला भर में खसरा वबा बेकाबू होने से ताजु खोसा, राजा खान चकरानी, सईद खान चकरानी, हमल खान खोसा, खान कशोरी समेत दीगर इलाकों में खसरे में मुब्तला। सरकारी अस्पतालों में इलाज की सहूलियात मुयस्सर न होने से निजी अस्पतालों में मुतासरा बच्चों का इलाज करवाने पर मजबूर हो गए। बरवक्त बचाव के टीके न लगने से 3 माह के दौरान 10 से ज्यादा बच्चे जान की बाजी हार गए। जहां वक्त होने वाले बच्चों में रदन पीपी, कुलसोम वल्द अली बख्श, मोहम्मद उमर वल्द रहीम बख्श, सोमरो वल्द मरहूम अली बेग, अक्सा वल्द अली इमरान और दीगर शामिल हैं। मुतासरा इलाकों में टीमें न पहुंच सकी। तशखीस का अमल शुरू नहीं किया गया तो मर्ज में मुब्तला बच्चों की जानों को खतरा बढ़ जाएगा। खतरे से बचाव की वैक्सीन लगाने का अमल जल्द से जल्द शुरू किया जाए। नसीराबाद कबायली शख्सियत मीर मंजूर अहमद जतक की जानिब से पीएपी साबिक वजीर मीर अब्दुल गफूर के एजाज में कोट हाजी शेर मोहम्मद जतक पालान शाख में पार्टी तकरीब मुनकिद हुई। कबायली शख्सियत मीर मंजूर अहमद जतक, अली अहमद जतक, दोस्त मुजतक, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद याकूब, अली मोहम्मद और दीगर बरादरी और कारकुनान ने फूल निशावर करके इस्तकबाल किया। इस मौके पर मीर मंजूर अहमद जतक, अली अहमद जतक और दीगर मेहमान ने खास मीर अब्दुल गफूर, बाबू मीर यार मोहम्मद, हाजी अहमद सुल्तान और मीर मोहम्मद इब्राहिम मरी को फूल के हार और सिंधी अजरक पहनाई। तकरीब में पार्टी रहनुमाओं, कबायली शख्सियत समेत बड़ी तादाद में कारकुनान शरीक थे। मीर अब्दुल गफूर लहरी, मीर मोहम्मद इब्राहिम मरी और दीगर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इत्तेहाद और इत्तफाक की बदौलत कामयाबी मुमकिन है। अवाम की कुव्वत से कामयाबी हासिल करके ऐवान तक पहुंचाएंगे। अवाम के हाकिम नहीं खातिम बनकर खिदमत करते रहेंगे। इंशाअल्लाह इसी तरह सबको साथ लेकर चले हैं और चलते रहेंगे। आखिर में मीर मंजूर अहमद जतक ने तमाम मेहमानों और शुरका की आमद पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुख्तसर कॉल पर आप सबकी आमद मेरे लिए एक एजाज और भाईचारे समेत इत्तेहाद और इत्तफाक का वाज़ेह अमली सबूत है। मवेशी अस्पताल सैदपुर अरसा दराज से 4 दीवारें से महरूम है। साथ ही गुजरने वाली सीवरेज मेन लाइन का गलीज पानी अस्पताल के अहाते में जमा होने की वजह से मवेशी पाल हजरात और अमला के लिए अस्पताल में आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। 1964 में बनने वाले कदीम मवेशी अस्पताल सैदपुर में मवेशी पाल हजरात रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ सहूलियात से मुस्तफीद होने के लिए अस्पताल का रुख करती हैं, लेकिन 4 दीवारी न होने की वजह से सीवरेज लाइन का पानी अस्पताल के अहाते में जमा होने की वजह से मवेशी पाल हजरात को मुश्किलात पेश आती हैं। 55 साल से ज्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद इदारे की मुरम्मत और बहाली के लिए कोई कोशिश अमल में नहीं लाई गई। खस्ता हाल इमारत के इर्द-गिर्द पानी जमा होने की वजह से इमारत के मुनहदम होने का खदशा है। अरबाब इख्तियार से असलाह अहवाल की अपील है। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।